हेलो एवरीवन गाइस, बोर मॉडल ऑफ एटम हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे बढ़िया मॉडल ऑफ एटम है। और क्या खास बात थी इसकी कि ये ऑर्बिट के बारे में, एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में, वेलोसिटी एक्सप्लेनेशन के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। और बोर मॉडल ऑफ एटम के तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट हैं। अब बोर मॉडल ने बहुत सारी बातें हमें बताई, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी रही हैं जिनसे डायरेक्ट आपके नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या है वो कमियां? देखो, ये 7 कमियां। पहली भाई, जो बोर मॉडल ऑफ एटम है ये केवल हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन कर देता है, पर हाइड्रोजन के अलावा जो मल्टी इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाला एलिमेंट है। अगर किसी एलिमेंट के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्या भाई? लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पीफर्ड सीरीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसके पास? बोर मॉडल ऑफ एटम के पास, यानी नील बोर के पास। ठीक है, बहुत बढ़िया मॉडल ऑफ एटम था। हाँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई हो जाएगा? हीलियम प्लस के लिए, Na10 प्लस के लिए, यहां तक अप्लाई हो जाएगा। डन। पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही फेल हो जाता है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरी क्या लिमिटेशन है? जिमन इफेक्ट। क्या होता है? जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ब्रैकेट, पीफर्ड से इसकी, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे स्प्लिट कर जाती है। ध्यान देना, जिमन में है M, तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट स्पेक्ट्रल लाइंस पे, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, खुली हो जाती है। कब? जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसे कहते हैं जिमन इफेक्ट। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड में यही स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाए तो हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताता है, सिंपली। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं भाई मॉलिक्यूल्स, ये एक्सप्लेन नहीं करता हमारा बहुत ही प्यारा बोर मॉडल ऑफ एटम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात, खास लाइन है भाई, वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर को फॉलो नहीं कर रहा कौन? बोर मॉडल ऑफ एटम यार। ठीक है, नहीं मानता ये कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। अब वेव नेचर नहीं मानी तो भाई क्या ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर बता पाएगा क्या, जो डी ब्रोगली ने दे रखा है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, h बाई मोमेंटम, नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये क्या है कि डेल्टा एक्स, क्या कहता है हाइजेनबर्ग? ये जो पहला पोस्टुलेट है ना बोर मॉडल का, कि ऑर्बिट होते हैं, इसी को खत्म कर देता है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, नो फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट इन एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो उसने आंसर किया, क्यों भाई ऐसा? बोला क्या आप एक इलेक्ट्रॉन की या तो अकेली पोजीशन बता सकते हो या उसकी वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, लेकिन एक साथ या इन दोनों को नहीं बता सकते भाई। या तो आप डेल्टा एक्स बता देंगे, यानी एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन मोमेंटम, दोनों एक साथ नहीं बता सकते। और इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल होगी या ज्यादा ही मिलेगी, किससे? H/n में 4 पाई से। यह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन, ध्यान रखना। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज, ये बातें डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नीट और जेईई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।